हमसे क्या कहते हैं, अरे भैया जी वहाँ पर नहाने का स्थान है, पानी रखा हुआ है गर्म, और वस्त्र ना हो तो ये कपड़े टंगे हुए हैं, आप कपड़े पहनकर हम ऊपर की बेदी में सबसे कॉर्नर पर पूजा करते हैं, वहाँ आ जाना। तो हमने कहा, सोचा एक मिनट के लिए कि जान ना पहचान और हमसे ऐसी बातें हो रही हैं। तो हमने कहा जब जिस संघ का व्यक्ति ब्रह्मचारी इतना वात्सल्य में है तो गुरुदेव कितने वात्सल्य में होंगे। लेकिन वो ब्रह्मचारी कौन था पता है आपको? हमारे बाजू में बैठे हैं यही थे वो। तो जब संयोग और नियोग की बात आती है तो इनका संयोग हमारा नियोग जाने का साथ में हुआ, और अब साथ में क्यों है, ये भी संयोग है, नियोग है। और जैसे ही पहुँचे तो अब 3 दिन तो निकल गए। अब हमने पूछा, भैया हमको घर तो जाना नहीं है वापस, तो कुछ ना कुछ तरकीब तो ढूंढना पड़ेगी। तो हमने कहा जिससे पहले बात हुई थी उससे ही बात करते हैं। तो इनने तरकीब बताई हमको, वो हमने अपनाई, और जैसे फ़ोन ने वापस दे दिया, बोले फ़ोन तो ले जाओ, दीदी को फ़ोन वापस दे दिया। और पिताजी के लिए अब लगी कि भैया लड़का चला गया। तो हमने कहा भैया वो आएंगे तभी हम वापस जाएंगे। तो फ़ोन पे जैसी बात हुई, बोले हम नहीं आ रहे, हमारे पास टाइम नहीं है। तो हमने कहा तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो हमारे पास भी टाइम नहीं, हम भी नहीं आ रहे। तो अब कोई का बेटा चला जाए तो कैसा लगता है। फिर ये पता नहीं कैसे आ गए, और कोई ना कोई बात हुई थी डबरा वालों से, तो इन्होंने सोचा कि अब अच्छी जगह पहुंच गया है तो जाने दो। और आए, हमने निवेदन किया कि हमको 2 वर्ष का अभी ब्रह्मचर्य और लेना है। तो आचार्य भगवान से, जो हमारे गृहस्थ जीवन के पिताजी हैं, उन्होंने क्या कहा कि अब बेटा आपका है, आपको ही संभालना है। तो यहाँ बात इतनी है कि हर माता पिता को अपने बेटे की परीक्षा करनी चाहिए। और हम कहते हैं गर्व के साथ, यदि माता पिता हों तो ऐसे ही हों जो अपने बेटे को धर्म के मार्ग पर लगा दे। श्रेष्ठ हैं, उन्होंने हमारी परीक्षा भी की और यथा योग हमको स्थान पर भी पहुंचाया। ऐसा एक व्यक्ति नहीं है, हमारे घर के जितने लोग सदस्य थे घर में, सबने हमको धर्म के मार्ग पर सपोर्ट किया है, कभी मना नहीं किया कि नहीं जाना। लेकिन कहते हैं कि बिरला ही पुण्यात्मा ऐसे घर में जन्म लेता है, और ऐसे बिरले पुण्यात्मा ही उस पुण्यात्मा को मिलते हैं जिसके घर में दिगंबर मुनि बना जाता है। अब बात आगे बढ़ती गई और हमने कहा कि 10 दिन बाद हम वापस आएंगे, 10 लक्षण आने वाले हैं। 10 लक्षण पूर्ण किए और अच्छे से हो गया। तो आचार्य भगवान ने एक बात और कही कि भैया अब समय हो गया है, जाओ। हमने कहा हमको अब तो जाना ही नहीं है, यहीं रुकना है। बोले 3 दिन के लिए जाना है, वापस लौट कर आना है। मैंने कहा 3 दिन में कैसे हो पाएगा। तो अब घर पहुँचे, वापस आ गए। आचार्य भगवान ने कहा था 3 दिन में वापस, और 6 बजे वापस मिलना। जैसे ही घर पहुँचे, सबसे पहला काम जॉब का था, उस पर हमने लेटर दिया, इससे हम जॉब छोड़ रहे हैं। घर में पूरी व्यवस्था बना ली, कपड़े क्या ले जाना है, द्रव्य क्या ले जानी है, सब ले जा कर के सेटल कर लिया। तीसरे दिन भाई से कहा हमको वापस जाना है। 3 दिन बाद आचार्य जी ने बुलाया था, उन्होंने टिकट करा दी और हम वापस से गुरु चरणों में पहुँचे। और जैसे ही पहुँचे, आचार्य भगवान शौच के लिए जा रहे थे, तो आचार्य भगवान ने एक शब्द कहा, वो हमारे दिल में रह गया। आचार्य जी ने कहा कि शिष्य हो तो ऐसा हो। तो 3 दिन में हम वापस पहुंच गए। उसके बाद ये प्रक्रिया चलती गई और हम आज उस दिगंबर अवस्था को प्राप्त हो गए कि साक्षात हमें
अब भगवान की मुद्रा के अलावा अब कुछ नहीं रुचता। बस यही है भावना विजयनगर से प्रारंभ हुई। अब उस विजय को प्राप्त करना है जो अनंत सिद्धों ने प्राप्त की है। बस यही भावना है कि जैसे भी हो, यदि आपके घर में कोई संतान मोक्ष मार्ग में जाना चाहती हो तो परीक्षा जरूर करना। एक बात और भूल गए, बताते हैं। जिस दिन हम सोच लिए थे कि हमको दिगंबर मुनि बनना है, माँ ने एक प्रश्न किया था, वो दृश्य समय याद आ रहा है। माँ कहती थी पिताजी तो चले गए थे मंडी और भाई जॉब कर रहा था और दोनों दीदियाँ अपने अपने घर पर थी। हमने प्रश्न किया, प्रश्न पूछा माँ ने कि जा रहे हो अच्छी बात है, चले जाओ, लेकिन लौट के वापस नहीं आना। और एक बात और कही थी कि इस लंच कर लोगे क्या? बोले बहुत दर्द होता है। तो ये बात भी, लेकिन उस माँ के लिए धन्यवाद है जिसने मुझे जन्म दिया है और मुझे धर्म की मार्ग पर लगाया है। उस माँ को भी धन्यवाद है। बस इतना ही कहता हूँ कि जिसकी माँ हो और बेटा कहे कि आप मोक्ष मार्ग में हमको जाना है तो परीक्षा जरूर करना, लेकिन रोकना मत। क्या? परीक्षा करना, रोकना मत, क्योंकि अनंत जीव हैं और अनंत जीवों में बहुत कम लोगों के परिणाम होते हैं कि मोक्ष मार्ग में वो जा पाए। इसलिए आप सभी यही भावना भाव कि जैसे आपके नगर में एक दिगंबर मुनिराज बन गए, भविष्य में आप भी डंडे कंडे के साथ मत जाना। रिंकू भैया स्वाध्याय तो करते हो, स्वाध्याय का फल भी मिलना चाहिए। क्या है फल? समाधि, दिगंबर दीक्षा। जिनागम और जिनवाणी का सार यही है कि जिन दीक्षा हम धारण करें, भविष्य में कभी भी हो डंडे कंडे के साथ मत जाना। जाना किसके साथ? पिछी और कमंडल के साथ जाओगे तो समाधि निश्चित होगी। यही भावना है। अब हम पूज्य श्री को सुनेंगे। आप सभी उस मोक्ष मार्ग में प्रयाण करें जैसे कि हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हुआ है। और यही संयोग और नियोग है कि आज हम यहाँ 3 होकर आए हैं। भविष्य में और संख्या बढ़ेगी, फिर वैसे भी आएंगे। हो सकता है रिंकू भैया हमारे बाजू में हो। ये भैया है ना स्वाध्याय मंडल में सबसे ज़्यादा स्वाध्याय ही कराते हैं, पूजा पाठ सब ही रहता है, तो इतना ध्यान रखना। कमल भाई जैसा भाई है वैसा बनना है, इतना विचार जरूर कर लेना। ऐसे नहीं जाना है, सब होगा। ठीक है, आप सभी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें इसी भावना के साथ। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।